इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स की, जिसमें है वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO। IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों के बारे में अच्छे डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, कॉमनली नोन एज वर्ल्ड बैंक। ये इसका पूरा नाम है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका ये रिजल्ट था ये तुम्हारी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एड द टास्क ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉर अफेक्टेड इकोनॉमीज ऑफ द यूरोप। यूरोप में जब वॉर हुआ था तो उसमें जो भी वॉर अफेक्टेड इकोनॉमीज थी, एंड टू असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। जो भी वर्ल्ड के अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनका डेवलपमेंट करवाना इनका मेन मोटिव था। By the late 1950s, the World Bank turned its attention to development of underdeveloped nations। यानी कि 1950 के बाद इन्होंने शुरू करा underdeveloped nations का डेवलपमेंट करवाना। To give shape to this investment, International Development Association IDA was formed in 1960। ये जो इन्वेस्टमेंट था कि underdeveloped nations का डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट, ये शुरू हुआ था IDA के फॉर्म होने के बाद। 1960 के अंदर IDA फॉर्म करा गया था, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तब जाकर ये इन्वेस्टमेंट करे गए अंडर डेवलप्ड नेशंस के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। IDA प्रोवाइड्स लोन्स टू कंट्रीज हुज पर कैपिटल इनकम वाज बिलो अ सर्टेन लेवल। एक सर्टेन लेवल था, उससे कम जिस भी कंट्री की पर कैपिटल इनकम थी उनको ये लोन्स प्रोवाइड करता था, प्रोवाइडेड लोन्स। कौन? IDA द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ओके। रीपेमेंट पीरियड वाज मच लॉन्गर देन दैट ऑफ IBRD एंड द लोन्स वर इंटरेस्ट फ्री। जो भी लोन्स ये IDA प्रोवाइड कर रहा था, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, वो एक लंबे पीरियड में रीपे करे जा सकते थे इन कंपैरिजन टू IBRD के जो लोन्स थे। IBRD ये तुम्हारी इंटरनेशनल बैंक जो थी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको अपन वर्ल्ड बैंक कहते हैं। वर्ल्ड बैंक के लोन्स की कंपैरिजन में ये काफ़ी लंबे समय में रीपे करे जा सकते थे, यानी कि रीपेमेंट पीरियड जो है काफ़ी लंबा हुआ करता था, मच लॉन्गर, एंड इंटरेस्ट फ्री लोन्स हुआ करते थे। डन। बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के बारे में। केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1945। हेडक्वार्टर्स हैं इसके वाशिंगटन DC में। 2005 में इसमें 191 कंट्रीज मेंबर्स थी। मेजर आइडिया वॉज टू इवॉल्व एन आएगा इसमें, एन ऑर्डरली इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। एक अच्छा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बनाया जाए, जैसे कि फैसिलिटेटिंग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स। इंटरनेशनल पेमेंट्स काफ़ी आसानी से हो सकें। एडजस्टमेंट इन द एक्सचेंज रेट्स अमंग नेशनल करेंसीज। नेशनल करेंसीज जो हैं अलग अलग नेशंस की, उनके अंदर एक्सचेंज रेट्स जो हैं अच्छे से एडजस्टमेंट हो सके, इन सबको फैसिलिटेट करा जा सके। ये सब मोटिव था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इसके बारे में आप मेन चीज़ें याद करके रख सकते हो। IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, केम इनटू एक्सिस्टेंस 1945, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, और साथ ही साथ 191 कंट्रीज थी 2005 में। मेजर आइडियाज़ का क्या था ये सब आप याद रख लें, वेरी इजी। इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बात करोगे तो टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन थ्रू अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन हो जिससे इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करा जा सके। साथ ही साथ टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो सके, ये इनका मोटिव था। लीडिंग टू द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रियल इनकम, यानी कि जिससे कि हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो और हाई लेवल ऑफ रियल इनकम भी हो, यानी कि लोगों की रियल इनकम भी बढ़े और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। और साथ ही साथ टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, एक्सचेंज जो रेट वगैरह है वो अच्छे से मेंटेन हो सकें। फॉरेन एक्सचेंज जो होता है ना, करेंसीज का आपस में एक्सचेंज वगैरह, वो आसानी से हो सके। and to assist in the establishment of multilateral system of payment in respect to current transactions between members, यानी कि जितने भी इसके मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच में पैसे का लेन देन हो सके, है ना। मान लो ये डॉलर है, ये रुपी है, तो इनके बीच में आराम से करेंसीज में लेन देन हो सके, ये काम इनका था, ठीक है। इसके कुछ फंक्शंस की बात करोगे तो एक्टिंग एज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ये क्रेडिट भी देते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। प्रोवाइडिंग मशीनरी फॉर द ऑर्डरली एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट्स, ये मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द ऑर्डरली एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट आसानी से एडजस्ट हो सकें। एक्टिंग एज अ रिजर्वियर फॉर द करेंसीज ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज फ्रॉम विच अ बोरोअर नेशन कैन बोरो करेंसी फॉर अदर नेशंस ऑफ अदर नेशंस,
यानी कि कोई भी बोरोवर नेशन जो है वो किसी दूसरे नेशन का करेंसी जो है इनसे बोरो कर सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा रिजर्वोयर है जो बहुत सारे कंट्रीज को लोन देता है। एक्टिंग एज अ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड द करंट एक्शन, यानी कि वही लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, ये मनी लैंड करता है, फॉरेन करेंसी लैंड करता है दूसरे कंट्रीज को, काफ़ी सारे नेशंस को। ओके, डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी एंड ऑल्टरिंग इट इफ नीडेड, यानी कि एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन किया जा सके, साथ के साथ उसे ऑल्टर भी किया जा सके अगर ज़रूरत पड़े तो, सो एज टू ब्रिंग अबाउट एन ऑर्डरली एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट्स ऑफ मेंबर कंट्रीज, यानी कि एक ऑर्डरली एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट्स हो सके ऑफ द मेंबर कंट्रीज, उनके फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बढ़िया से चल सके। प्रोवाइडिंग मशीनरी फॉर इंटरनेशनल कंसल्टेंट। इसके बाद आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जनरल अरेंजमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 1948 एंड रिमेन्ड इन फोर्स टिल दिसंबर 1994। GATT नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जनरल अरेंजमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, है ना, जो कि 1 जनवरी 1948 को बनाया गया। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपन मार्क करके रखेंगे, ठीक है, जिससे अरे शिट क्या हो गया, अब क्या कर दिया मैंने, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मार्क करेंगे जो ज़रूरत है। WTO, इसको अपन कहते थे जनरल अरेंजमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये हुआ था 1 जनवरी 1948 को बना था एंड रिमेन्ड इन फोर्स टिल दिसंबर 1994 तक ही ये चला। एंड GATT को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इनटू WTO ऑन 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को इसको बना दिया गया WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इट गवर्न्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स साथ में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो सके उस चीज़ के अंदर गवर्न करता है WTO। It is a member-driven, rule-based organization in the same sense that all the decisions are taken by the member governments on basis of general consensus। यानी कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है इसकी वो सब मिलकर डिसीजंस लेते हैं। एंड जो इंडिया है वो भी एक फाउंडिंग मेंबर है WTO का, यानी कि जब WTO फाउंड हुआ, नया नया बना, तब भी इंडिया इसका मेंबर था। एज ऑन 11 दिसंबर 2005 देर वर 149 मेंबर्स। 11 दिसंबर 2005 को यहाँ पर 149 मेंबर कंट्रीज थी। 149 लोग नहीं है, 149 कंट्रीज है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये मत सोचना कि 149 लोग थे, 149 मेंबर कंट्रीज थी। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करोगे टू एंश्योर रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स इम्पोज बाय डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि ट्रेडिंग वगैरह के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ़ायदा दिलवाते हैं। टू एंगेज इन सच एक्टिविटीज़ विच इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इनकम एंड इफेक्टिव डिमांड एंड फैसिलिटेट हायर प्रोडक्शन एंड ट्रेड। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि इम्प्रूव होता है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है, इनकम भी बढ़ती है लोगों की, इफेक्टिव डिमांड भी बढ़ती है एंड फैसिलिटेट हायर प्रोडक्शन एंड ट्रेड। एक अच्छा लेवल का, बड़े लेवल का प्रोडक्शन एंड ट्रेड भी फैसिलिटेट करता है WTO। टू फैसिलिटेट ऑप्टिमल यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि वर्ल्ड के पूरे रिसोर्सेज का एक ऑप्टिमल यूज़ हो जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं ये। टू प्रमोट एन इंटीग्रेटेड एंड मोर वायबल एंड मोर ड्यूरेबल डबल ट्रेडिंग सिस्टम, यानी कि एक से दूसरी कंट्री में ट्रेडिंग जब हो तो आसान हो। इसके कुछ फ़ायदों की बात करोगे, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। WTO हेल्प्स टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस को काफ़ी अच्छा ये फैसिलिटेट करते हैं। ऑल डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर नेशंस आर सेटल्ड विद म्यूचुअल कंसल्टेशंस। जो भी डिस्प्यूट वगैरह होते हैं मेंबर नेशंस के अंदर उनको म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ ही सॉल्व करा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी भेदभाव वगैरह नहीं होता है। रूल्स मेक इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस वेरी स्मूथ एंड प्रेडिक्टेबल। इनमें कुछ रूल्स हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को काफ़ी स्मूथ बना देते हैं, काफ़ी प्रेडिक्टेबल बना देते हैं। फ्री ट्रेड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल बाय इंक्रीजिंग द इनकम लेवल। फ्री ट्रेड होता है इनके चलते, जिससे कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। फ्री ट्रेड प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप ऑफ गेटिंग वेराइटीज़ ऑफ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट। एक अच्छे अलग अलग वेराइटीज़, अलग अलग क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट जो है उन तक एक्सेस पहुंच सकता है लोगों का। साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन फास्ट एंड बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड की वजह से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो गई है, ऐसा करके फास्ट बहुत तेज ग्रो कर रही है। द सिस्टम एनकरेजेस गुड गवर्नमेंट, यानी कि पूरा ये जो सिस्टम है ट्रेड का ये काफ़ी अच्छे से गवर्न हो पाता है। WTO हेल्प्स फॉस्टरिंग ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग देम विद स्पेशल एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन ट्रेड रिलेटेड मैटर्स। ट्रेड रिलेटेड मैटर्स जो भी होते हैं किसी भी कंट्री के, डेवलपिंग कंट्रीज के, उनकी ग्रोथ को काफ़ी ये फॉस्टर करते हैं। ये है WTO के कुछ बेनिफिट्स। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।